वेलकम बैक। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में RDF प्लाजा के दूसरे फ्लोर पर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में आग लग गई। मुलाजमीन को प्लाजा से बाहर निकाल दिया गया। अहम खबर ने इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में RDF प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। वहां पर कॉर्पोरेट का ऑफिस था जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में आग लगी है। अमले को बाहर निकाल लिया गया है और आग बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुके हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताते चले तो इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में RDF प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टैक्स ऑफिस था, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल हमारे साथ मौजूद है। जमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नाखुशगवार वाक़या इस्लामाबाद के हदूद और ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पे टैक्स कॉर्पोरेट सर्कल का ऑफिस है और उसके अंदर ये आग लगी है। और इंतजामिया का ये कहना है कि हम इस आग को बुझाने के साथ साथ इसकी जो महरकात हैं और वजूहात हैं उनका भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही सूरत हाल का अंदाजा होगा उसके बाद बाकायदा तौर पर इस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया जमान। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हॉस्टल से गिरफ्तार 29 तलबा के केस के समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। तलबा के वकील रियासत अली आज़ाद ने FIR में लिखाई गई दफात को भी गैर संजीदा करार देते हुए केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। उनके मुताबिक FIR में असला या डकैती का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ नारेबाजी शामिल है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार नईम गुजर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तलबा को बिलावजह हॉस्टल से निकाला गया, जबकि वकला ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा ने अदालत में पुलिस रवैये पर शदीद तनकीद की। ऑन अली रजा हम मजीद बताएंगे, इस पर ऑन आगाह कीजिएगा। ऑन बताएगा, तलबा की जानिब से जो है वो जो FIR दर्ज की गई थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के तलबा के हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ऐसे गिरफ्तार तलबा का जो मामला है उस पर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने केस पर जो है वो समाअत की और तालिब इल्म के वकील रियासत अली आज़ाद की जानिब से FIR का मतन जो है वो पढ़कर सुनाया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि 29 तालिब इल्म हिरासत में है और टेक्निकल चीज़ों पर जो है वो नहीं पढ़ना चाहते। जो दफ़ात लगाई गई हैं उनमें से बस एक दफ़ा जो है वो नाकाबिल ज़मानत है। और इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि FIR में कई असले का जो है वो जिक्र नहीं हुआ और नारेबाजी का जो है वो जिक्र हुआ है। ये केस 324 या 382 का जो है वो नहीं बनता। और रियासत अली आज़ाद ने जो है वो दलाइल दी और इसके अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नईम अली गुजर ने भी जो है वो दलाइल दिए तलबा की जानिब से कि क्या यूनिवर्सिटी पर भी कोई कानून जो है वो लागू होता है। पहले एडमिशन दिया गया, कैमरे अलर्ट किए गए, किराएदार को भी निकालने के लिए जो नोटिस देना होता है। इन बच्चों में कल के जो है वो वकील है, जज होंगे और सियासतदान जो होंगे मौजूद होंगे। और इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि इस FIR में मजीद दफ़ा जो है वो लगाई गई हैं और इस FIR के मतन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तलबा ने कोई चीज़ छीनी है और इस FIR में किसी का नाम नहीं है जो जख्मी हुआ है। और इसके अलावा हादी अली चट्ठा जो तलबा के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि क्या ये रियासत का चेहरा है कि तालिब इल्म पर जो है डकैती का पर्चा दे दे। सारी दुनिया में वकला जो है वो एहतजाज करते हैं और इस पे जो फैसला है वह महफूज कर लिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया ऑन रजा आगाह करने के लिए। गैर कानूनी और गैर मंसूरशुदा इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तमाम बिल्डर्स और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर्स जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, SPCA के तमाम बिल्डर्स और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। ZTPL में करप्शन का बड़ा स्कैंडल, शहरी तरक्याती बैंक के साबिक अफसर बेंजामिन खान पर करोड़ों रुपए गबन के इल्जाम साबित हो गए। कर्जों की गैर कानूनी मंजूरी, जाली पासबुक्स और नाकाबिल काश्त जमीन को बतौर सिक्योरिटी कबूल करने जैसे संगीन इल्जाम साबित हुए। बैंक इंक्वायरी में 6 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान बैंक को पहुंचाया गया। अदालती अहकामात के बाद इंक्वायरी दोबारा की गई। तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करते हुए साबिक अफसर को नौकरी से फारिग किया गया। मामला FIA के सुपुर्द किया जा रहा है ताकि रिकवरी मुमकिन हो सके। ज़री तरक्याती बैंक में जो है वो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला ये सामने आया। कर्जों की गैर कानूनी मंजूरी, इस हवाले से इब्रार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। इब्रार बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़री तरक्याती बैंक तहसील सराय नौरंग ब्रांच में करप्शन का जो बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ज़री तरक्याती बैंक के साबिक अफसर बेंजामिन खान पर जाली पास बुक्स और नाकाबिल काश्त जमीन को बतौर सिक्योरिटी कबूल करने और गैर कानूनी कर्जों की मंजूरी जैसे संगीन इल्जाम साबित हो चुके हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बैंक को तकरीबन 6 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसमें
ذاتی مفادات اور ملی بھگت کا واضح عنصر شامل ہے۔ عدالتی احکامات پر دوبارہ انکوائری کے بعد انہیں ملازمت سے مستقل طور پر برطرف کیا گیا ہے اور اب کیس جو ہے وہ FIA کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ رقم کی ریکوری جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق صحیح، بہت شکریہ ابرار ولی آگاہ کرنے کے لیے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا معاملہ۔ اثاثے منجمد کرنے کے خلاف اعتراض پر مبنی 35 درخواستیں اعصاب عدالتوں میں دائر ہوئیں۔ نیب پشاور کے مطابق کوہستان اسکینڈل میں اعصاب عدالتوں نے اثاثے منجمد کرنے سے متعلق 20 فریزنگ آرڈر جاری کیے۔ محمد طیب ہمارے نمائندے اسی پر مزید بتائیں گے۔ طیب، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ طیب، آگاہ کیجیے گا، نیب کے حوالے سے کوہستان ماڑی اسکینڈل میں ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے، کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ حسن ابدال کے علاقے جاری کس میں اچانک آنے والے برساتی ریلے میں گاڑی بہہ جانے کا معاملہ۔ ایک اور خاتون کی لاش نکالی گئی۔ اب تک 4 خواتین کی لاشیں نکالی گئی۔ گاڑی میں سوار 10 افراد میں سے 5 کو زندہ بچا لیا گیا۔ ایک لاپتہ بچے کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو بتا چلیں، جاری کس کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ گاڑی ڈوب گئی۔ گاڑی جو بیٹھے افراد جو تھے وہ ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ واقعہ ان کے مقام جاری کس میں گاڑی ڈوب گئی۔ 5 افراد کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ 5 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 4 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا میں مودی سرکار پر برہم، کہا اگر مودی میں ہمت ہے تو کہہ دے کہ ٹرمپ نے جھوٹ بولا۔ بھارت نے نہ جگ بندی کی اور نہ ہی اس کے طیارے گرے۔ انہوں نے کہا دنیا کا کوئی ملک پاکستان کی مذمت نہیں کر رہا۔ ٹرمپ نے مودی کو سرنڈر کا کہا اور اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ مودی صرف تقریریں کرتا ہے، عملی کارکردگی صفر ہے۔ راہل گاندھی نے کہا فضائیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اس سے ناکامی ہوئی۔ بھارت نے اتنے زیادہ طیارے کھو دیے، لیکن میں اس بات سے ضرور متفق ہوں کہ کچھ طیارے ضائع ہوئے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے سپورٹ فنڈنگ ریگولیشن 2025 نافذ کر دیا، جس کا مقصد حکومتی وسائل کا شفاف، مؤثر اور کارکردگی پر مبنی استعمال یقینی بنانا ہے۔ چیئرمین یاسر پیرزادہ کے مطابق ان ریگولیشنز کے ذریعے کھیلوں میں میرٹ، احتساب اور منصفانہ تقسیم کا کلچر فروغ دیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت فنڈنگ سے قبل سالانہ کارکردگی رپورٹ، ایکشن پلان اور بجٹ تخمینہ لازمی قرار دیا گیا، جبکہ ادائیگیاں صرف منظور شدہ کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے ہوں گی۔ 25,000 روپے سے زیادہ کی نقد ادا کی ممنوع ہوگی اور تمام ادائیگیاں الیکٹرانک ٹرانسفر یا کراس چیک کے ذریعے ہوں گی۔